शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज दोबारा हारून व्लॉग के साथ आपके सामने पेश खिदमत हूँ। गुज़िश्ता कुछ दिनों में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत ज़्यादा अपना जो सियासी अमल दखल है वो अब मुल्की सियासत में करने के लिए जो है वो इस टाइम बेताब भी है, और क्योंकि वो बनता भी है उसका कि इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है, इस वक्त इस मुल्की सूरत हाल से निमटने के लिए और चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो है बहुत दूर रस नताइज हासिल करने के लिए सियासी बसीरत की वो ज़रूरत है। और मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो इसीलिए पाकिस्तान आए हैं कि वो इस सियासी बसीरत को इस्तेमाल करते हुए मुल्क को जो है इस भंवर से बाहर भी निकालें। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल जो है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से जो है वो मेरी खुसूसी मुलाकात हुई। उस मुलाकात का अहवाल जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि उस मुलाकात में क्या बातें उन्होंने हमसे की, क्या ऑफ द रिकॉर्ड थी, वो हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन काफ़ी अहम चीज़ें जो वो सामने आईं कि अब पाकिस्तानी सियासत का जो है मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। वो मंजरनामा क्या तब्दील होना है और किस तरीके से जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी और आगे इस मुल्क को इन दरपेश चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए क्या हिकमत अमली उनकी होगी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब अमूमी तौर पर जो है वो लोगों से बहुत कम मिलते हैं, लेकिन जिन लोगों से वो मिलते हैं बहुत ही अहम मामलात और अहम सूरत हाल में मिलते हैं। और उनके मिलने की वजह भी ये होती है कि अब इस वक्त जो है लोगों से फ़ीडबैक जो है वो लिया जाए और उस फीडबैक के बाद जो अहम मामलात सामने हैं उनके ऊपर जो है फर्दर अमल दरामद भी किया जाए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की एक अहम बात भी मैं आपको बताऊँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब दौरान गुफ्तगू जो है वो बहुत ही पुरएतमाद नज़र आते हैं। जिसको बुलाते हैं उसको भरपूर सुनते हैं और उसकी बातों का जो है भरपूर जवाब भी देते हैं। बड़े बड़े एंकर्स जाके उनसे मिलते रहे हैं और मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन रिपोर्टर्स के साथ उनकी एक मोहब्बत का जो जिसे कहें ताल्लुक़ है वो बिल्कुल ही अलग है। हमेशा से ही उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून की बीट करने वाले रिपोर्टर हैं उनको बड़ी अहमियत दी है और उनकी बातों को बड़ी अहमियत दी है। गो कि मैं मुस्लिम लीग नून की बीट नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद जो है मेरे से उनकी मुलाकात रही है। 4-5 मरतबा हम उनसे मुलाकात कर चुके हैं, क्योंकि कोर्ट रिपोर्टर्स के हवाले से जो है उनसे मेरी मुलाकात रही। कोर्ट में उनके केसेस चलते थे, उस वक्त हमारी उनसे गपशप हुआ करती थी। फिर जिस वक्त मियाँ साहब वापस आए, हुकूमत में आए, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने उन तमाम रिपोर्टर्स को इकट्ठा किया जिनके साथ उनका इंटरेक्शन रहा। उन्होंने मॉडल टाउन में 180 में तमाम रिपोर्टर्स को जब वो तलब किया, तलब तो नहीं मैं कहूँगा, उनको बुलवाया और उनसे मुलाकात की और उनको बताया कि वो बल्कि उनका शुक्रिया अदा किया और उनको अपने जज्बात से मुतल्लिक़ बताया कि उस वक्त उनके क्या जज्बात थे और आज उन्होंने ख़ास तौर पर जो है तमाम रिपोर्टर्स को इकट्ठा क्यों किया। ये तो खैर गुफ्तगू एक लंबी है, चलती रहेगी, लेकिन आज आपको उस गुफ्तगू का अहवाल मैं बताता चलूँ जो 2 रोज़ कबल जो है मेरी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात के दौरान हुई। हस्ब मामूल फ़ोन आया और मैं चला गया, वहाँ जाके हम बैठे। उसके बाद फिर मियाँ साहब कुछ मीटिंग्स में मसरूफ़ थे, कुछ अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातों के लिए आ रहे थे। उन रहनुमाओं से मुलाकात करने के बाद उन्होंने हमें भी बुला लिया। हम 4 से 5 लोग थे, उनमें एक मैं भी था। कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ मेरा ताल्लुक़ था, बाकी जो नून और लीग की जो बीट करते हैं रिपोर्टर वो उसके अंदर मौजूद थे। तो जब उनसे मुलाकात शुरू हुई तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बड़े गर्म जोशी से जो है वो मुलाकात की, मुसाफा किया हम सब से और अपने करीब बिठाया और सबसे पहले हमारा हाल चाल पूछा, कुछ खाया आप लोगों ने, क्योंकि कश्मीरी हैं तो उनकी जो खातिर तवादा का तरीक़ाकार है वो भी बहुत अच्छा है। और उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि जो आप लोगों ने कुछ खाया पिया है या नहीं। उसके बाद वो बैठ गए, उनको बताया गया, चीज़ें, बातचीत शुरू हुई। तो जो कुछ अहम बातें थी वो बहुत ही, जिसे उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी मियाँ साहब की, बहुत पुरएतमाद थी। इससे कबल भी मेरी उनसे कई मुलाकातें हुई हैं, उसमें भी वो पुरएतमाद नज़र आए। लेकिन ये जो एक उनके अंदर कशिश थी, एक उनके अंदर एतमाद की जो कैफियत थी, उसका लेवल ही जो है वो बिल्कुल अलहदा जो है हमें मुझे देखने को मिला। और जब बातचीत उनसे शुरू हुई तो उनसे पहला सवाल किया गया कि मियाँ साहब के इलेक्शंस किस तरह देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कोई इब्हाम नहीं है इलेक्शन में, इलेक्शंस हर हाल में होंगे। और मैंने फिर उनसे पूछा मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब आ चुके हैं तो अब इलेक्शंस की सूरत हाल क्या बननी है, कुछ कहीं पर कोई डामाडोल चीज़ें सूरत हाल नज़र नहीं, बिल्कुल भी नहीं है।
और हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हमारी भरपूर तैयारी शुरू है और इस तैयारी में हम लोगों ने जो है वो अपनी तमाम जो तंजीमें हैं उनको एक्टिव कर चुका हुआ है और आने वाले दिनों में जो है मज़ीद ये लोगों को नज़र भी आएगा। उन्होंने 21 अक्टूबर के जलसे का अहवाल भी बयान किया कि आपने देखा नहीं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब आए हैं तो लोगों का कितना जमे गफ़ीर उमड़ कर आया, मीनार पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर भरा भी। और वो उन्होंने इसको जो है इलेक्शन के साथ जो है वो जोड़ा और कहा कि ये इलेक्शन ही की एक पहली सूरत हाल थी कि मियाँ साहब का यहाँ आना और लोगों का उन पर उनके इस्तकबाल के लिए पहुँचना ये उन पर एतमाद का मज़हर है। और अब आने वाले दिनों में जो है मियाँ साहब, जो बड़े मियाँ साहब हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब, वो सियासी कैंपेन का आगाज़ करेंगे तो लोग भरपूर तरीके से निकलेंगे और उनको वेलकम भी करेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जब जारी रहा तो उनसे ये भी बात हुई कि मियाँ साहब इस टाइम मुल्क की सूरत हाल जो है मज़ीद ख़राब है तो इसको भंवर से निकालने के लिए कोई स्ट्रेटजी। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमारे पास प्लान तैयार है और हम वो 50 करोड़ नौकरियाँ और 10 लाख घर वाला बयानिया नहीं देंगे। हमारा बयानिया इस वक्त सिर्फ एक यही है कि हमने हर हाल में इस मुल्क की तरक्की और तामीर के लिए जो है वो काम करना है और उस तामीर और तरक्की के जो काम होगा उसकी तरीक़ाकार क्या होगा वो कहते हैं वो हम दिखाएंगे। 2013 से 2018 के दरमियान जो तरक्की का सिलसिला जारी था और जो 2018 में रोक दिया गया था, उन्होंने कहा उसको हमने जोड़ना है। हमने एहतसाब, हमने मुखालफत के तरफ नहीं जाना। अभी ये वक्त मुखालफत और एहतसाब का बिल्कुल भी नहीं है, ये वक्त है इस वक्त मिलजुल कर काम करने का। उन्होंने ये शिकवा किया कि मैं खुद जब इमरान खान साहब के पास गया और बदकिस्मती है उन्होंने कहा जिस मुल्क की कि इमरान खान साहब ने बड़ी हकारत के साथ जो है वो मेरी ऑफ़र ठुकरा दी। हमने मिसाक मईशत के लिए उनको कहा था, अगर इमरान खान उस वक्त ये बात मान लेते तो आज मुल्क इस वक्त इस भंवर में ना होता, यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट करने की तरफ ना जा रहे होते, हम IMF के कर्ज़े में ना डूबे हुए होते, IMF की सख्त शराइत के अंदर हम ना फंसे होते। लेकिन वो इमरान खान से मुझे शिकवा है कि उन्होंने उस मिसाक जमहूरियत में हमारा साथ ना दिया। मैं खुद चल कर गया था, एक बड़ी पार्टी का लीडर था और बिल्कुल ये बात उनकी दुरुस्त है कि जब कोई घर चल कर आ जाता है तो उसको हमेशा इज़्ज़त दी जाती है। और इमरान खान ने यहाँ थोड़ी सी कमज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया, शायद वो अपनी आना में रह गए या अपने हवारियों के उसमें घिरे हुए थे कि नहीं अब बस नून लीग का सफाया हो चुका और अब इनकी कोई बात नहीं माननी है, क्रेडिट इनको नहीं जाने देना। लेकिन असल में वो ये भूल गए कि क्रेडिट मुस्लिम लीग नून का नहीं होना था, ये क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं होना था, क्रेडिट जाना था इन तमाम सियासी नुमाइंदों को, इस सियासी जमातों को जिन्होंने मिलकर इस मुल्क को जो है एक भंवर से निकालना था। ये इमरान खान की बहुत बड़ी गलती रही है। अच्छा, दूसरे उसके बाद उनसे इलेक्शन की फिर बात हुई कि इलेक्शन में किस तरह चीज़ों को देख रहे हैं। उन्होंने कहा जी इलेक्शन बिल्कुल हैं और हम इंतज़ार में हैं, कोई इबहम नहीं है। मियाँ साहब वापस आ चुके हैं और मियाँ साहब के वापस आने के बाद जो है अब हमने अपना काम शुरू भी कर देना। और इसी देखें कि एक रोज़ कबल जो है मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने तकरीबन 4 साल के बाद पार्टी का इजलास जो है वो बुलवाया और उसकी पाकिस्तान में बैठ के क़यादत की। इससे कबल वो PDM की क़यादत भी करते रहे, लंदन बैठ के लंदन में पार्टी के इजलास भी वो चलाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में 4 साल के बाद जो है उनका ये पहला इजलास था और उस इजलास में भरपूर क़यादत जो है वो शरीक भी हुई और उस क़यादत ने अपने एतमाद का इजहार भी किया और बहुत सारे फैसला उसके सामने आए। मुस्लिम लीग नून ने अब टिकटों का आगाज़ भी जो है वो शुरू कर दिया, टिकटें देने के लिए कैंडिडेट्स के इंटरव्यू जो है वो शुरू कर दिए गए हैं और मुस्लिम लीग नून की भी ये कोशिश भी है कि अच्छे कैंडिडेट जो है सामने हैं। अच्छा, मियाँ साहब से गुफ्तगू हुई कि आप आने वाले दिनों में अब क्या करेंगे, अगर वजारत आपको मिलती है या मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाती है तो क्या कौन सा पोर्टफोलियो लेना चाहेंगे। तो मैंने भी उनको 1-2 मशवरे दिए तो उन्होंने कहा जी देखें, बड़ा ही खूबसूरत उनका जवाब था। उन्होंने जो ओहदों थी या पोर्टफोलियो जिसे हम कहते हैं उनकी उन्होंने ना तमन्ना की, ना ही उन्होंने उस हवाले से कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने कहा जनाब मैंने इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम करना है और मुझे कोई भी ओहदा दे दिया जाए, कोई भी जगह दे दी जाए, ना भी दी जाए तो मुझे फ़र्क, मुझे तो जहाँ जो काम दिया जाएगा मैं करूँगा। और ये तमाम काम जो उन्होंने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो मुझे कहेंगे, मियाँ नवाज शरीफ मुझे कहेंगे आप मेरे ऑफिस में बैठ कर काम करें तो मैं ऑफिस में बैठ कर काम करूँगा, वो मुझे कहेंगे बाहर फील्ड में जाकर काम करें तो मैं फील्ड में जाकर काम करूँगा। उन्होंने अपना जो तमाम जो फैसला जाता है अब इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो छोड़ दिए हुए हैं। उनकी बहुत क्लियर थी ये बात, कई मरतबा उनसे सवाल दोहराया गया दोस्तों की जानिब से भी कि आप वज़ीर आज़म के ओहदे पर आ सकते हैं, वज़ीर ख़ारजा का ओहदा बड़ा अच्छा है। मैंने भी उनसे कहा कि जी इमरान खान तो जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान थे उनको नाराज़ कर गए हैं, तो आप अगर ये ओहदा लेते हैं तो उसके बाद आप फिर चीज़ों को लेकर चलेंगे तो लोगों का आप पर एतमाद है, मुल्कों का एतमाद है, लोग जो
मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं उनके सरबराहान आप पर एतमाद करते हैं, तो पाकिस्तान के लिए इन मुश्किलात से निकलने के लिए आसानी होगी। उन्होंने फिर वही घुमा के जवाब दिया मुझे कि नहीं, जो सूरत हाल इस वक्त है, मुझे मियाँ साहब जो कहेंगे मैंने बस वो करना है। और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है दोनों भाइयों के दरमियान कि हवा भी नहीं गुजरती उनकी इस मोहब्बत में, एतमाद में, और इसी का वो मज़हर अब हम देख भी रहे हैं। इसराइली जाहरीत के ऊपर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी इस टाइम अलमिया है कि तमाम ममालिक जो हैं वो बैठे हुए हैं चुप करके, और उनको जो है इस वक्त बाहर आना चाहिए था, एहतजाज करने चाहिए, ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी चीज़ें। जो हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं वो इस टाइम शहीद हो रहे हैं, बच्चे शहीद हो रहे हैं, ग़िज़ा नहीं है, खुराक, अद्वियात के मसाइल हैं, रिहाइश के मसाइल हैं, मौसम आगे बदलने जा रहा है, तो उनकी इमदाद का कोई तरीक़ाकार होना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए कि जंग बंदी की जाए और इमदाद को जो रवाना किया जाए। उन्होंने बड़े दुख का इजहार किया कि आँखों में जो है उनकी और नमी और आवाज़ में लर्जराहट थी कि इस टाइम उनके बस हाथ बंधे हुए थे। वो ये मतलब ये मैं आपको बताऊं कि वो उनका बस नहीं चल रहा था कि वो बस जाएं और जाके फ़लस्तीनियों की जो है इमदाद शुरू कर दें। फिर दो तीन बड़ी अच्छी बातें हुई। उनमें एक बात जो थी वो हमने उनसे डिस्कस किया कि भाई कुछ रहनुमा नाराज़ हैं तो उनको किस तरह जो है वो मनाने का तरीक़ाकार शुरू किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी वो थोड़ा सा सेंसिटिव मामला है, तो उसको जो हम अभी नहीं रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उन चीज़ों को हम बाहर लेकर आएंगे। अब इस पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता। जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी उन्होंने कहा कि जी मेरी उनसे बातचीत, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी है, लेकिन आने वाले इलेक्शंस में जो है उनके साथ इल्हाक होगा या नहीं होगा वो भी अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और दूसरी एक अहम बात जो उन्होंने कही, मैंने उनसे सवाल किया कि जी पिछले 16 माह आपने जो है हुकूमत की लेकिन डॉलर को काबू ना किया। तो उन्होंने कहा जी हम दीगर मसाइल में भी इस टाइम घिरे हुए थे और उन मसाइल से निकलते निकलते हमारा वक्त ही गुजर गया। तो मैंने कहा जी अब तो डॉलर को थोड़ा डंडा दिया गया तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा जी बिल्कुल। पंजाबी में उन्होंने एक मिसाल कोट की कि वो आपने सुना होगा कि जो बड़ी अच्छी मिसाल थी कि डंडा बिगड़िया तिगड़िया दा पीर है। तो वो उन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा जी अब जब डंडा चला है तो जो बिगड़े तिगड़े थे सब ठीक हो गए, स्मगलिंग भी रुक गई डॉलर की और दीगर जो मसाइल थे वो भी रुक गए। और उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह आप देखें जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आएगी तो हम इसको और बेहतर करेंगे और डंडा चलेगा। अब यानी कि ये मैं आपको बताऊँ कि ये उनके जो कहने का मकसद था ना कि डंडा चलेगा, तो डंडा चलने का मतलब यही है, डंडा चलने का मतलब यही है कि इस वक्त अब मुस्लिम लीग नून ने सोच लिया है कि पाकिस्तान में से जो स्मगलिंग है उसका भी खात्मा किया जाना है और जो दीगर मसाइल हैं उनको भी जो है ना फौरी तौर पर हल किया जाए। ख़ासतौर दहशत गर्दी के ऊपर भी उनसे बात हुई। दहशत गर्दी के हवाले से उनका कहना था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो है वो दहशत गर्दी के जिनके ऊपर काबू पाया था और वो जब दोबारा आएंगे इक़्तिदार में तो इंशाल्लाह इसको मुकम्मल सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। पाकिस्तानी सरजमीन ना तो कभी दहशत गर्दों को किसी और मुल्क के लिए इस्तेमाल होने दी जाएगी, ना ही किसी और मुल्क से पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर को हमले काबिल कबूल हैं। और होना भी इसी तरह ही चाहिए कि बहुत क्लियर इसके अंदर लाइन ड्रा होनी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी मासूम लोग जो इन दहशत गर्दी के अंदर मरते हैं या और तखरीबकारियाँ जो की जाती हैं, तो इसके ऊपर जो है बड़ा ज़रूरी है कि वो काम किया जाए। बिजली के हवाले से भी उन्होंने कहा कि 2013 से 2018 का जो टन्योर था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा मज़दार था, जिसके अंदर उन्होंने बिजली और दहशत गर्दी जैसे जो दो बड़े मसाइल थे इनका सामना किया और इनको जड़ से ख़त्म भी कर दिया था। लेकिन बदकिस्मती से ये दोबारा इन्होंने सर उठाया और इस टाइम भी जब 16 माह की कारकर्दगी देखें तो उसमें भी मुस्लिम लीग नून ने तवानाई के जो मसाइल थे उन पर हम हल करने के जो इक़दाम हैं वो बिल्कुल किए थे। मुख्तसरन ये कि मियाँ साहब से जो मुलाकात रही वो बड़ी खुशगवार रही, बड़ी अच्छी रही और उनसे जो गुफ्तगू का सिलसिला रहा वो बहुत मज़ेदार रहा। बहुत सारी बातें उन्होंने की जो हम बयान भी नहीं मैं यहाँ कर सकता, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करूँ कि मियाँ साहब बहुत पुरएतमाद नज़र आए और उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आने वाले इलेक्शन में जो है वो इंशाल्लाह कामयाबी भी अवाम के वोटों से हासिल करेगी और उसके बाद इस मुल्क की तामीर और तरक्की में जो है कोई कसर नहीं छोड़ रखेगी। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या कोई भी जमात जो अवाम के वोटों की ताकत से इक़्तिदार में है वो अवाम के ही मसाइल का हल निकाले ताकि अवाम की जो हालत है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। अब मज़ीद इसमें क्या डेवलपमेंट होगी वो हम भी आपको बताएँगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने।